बेटी को भी पढ़ा सकती हो, बेटी की अच्छी घर में देखकर घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, गाड़ी बंगला है, सब बढ़िया है, लड़का जॉब में है, सर्विस अच्छी कर रहा है और मालूम पड़े कि तुमने सब अच्छा देखा, शादी भी कर दी, पर उसका भाग्य बना सकती हो क्या? नहीं। अभी कथाओं में भी पहले एक कथा में शायद ध्यान में होगा, एक बच्ची आई थी जो रेलवे में सर्विस कर रही थी, बहुत ऊंची पोस्ट पर थी, उसके बाद भी जीवन में दुख होगा तो इतनी बेटी को लेकर यहाँ आई थी। दुख देखिए, अगर किस्मत में लिखा है सब अच्छा है, पर भाग्य में अगर दुख लिखा, जो भाग्य में लिखा लिखने वाले ने लिख दिया, पर तुम सब कुछ कर सकती हो, भाग्य नहीं बदल सकती, पर भाग्य को वो भगवान मेरा भूत बामन भूतेश्वर कालों का काल महाकाल भी काल टाल कर बदल सकता है, ये उसकी सामर्थ्यता है। जो कोई नहीं कर सकता वो महाकाल कर सकता है, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर नाथ, वो विश्वनाथ कर सकता है, जो दुनिया नहीं करे कुछ। बस शिव का भरोसा रखिए, शंकर का स्मरण करिए, और शंकर के भरोसे पर अगर जीवित हो तो वो साथ भी लेगा, वो दे भी देगा, उसको जितना देना है, उसको जो करना है। कई लोग यहाँ आते हैं हमको कथा करवाना है, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, विनती करो कुबेर भंडारी की भूमि पर निवेदन करो और बाबा से कहना इतना देना कि कथा करवा लो, खूब अच्छे से करवाऊं, ठाट बाट से, शांत सत्ता से, जैसा मेरा मन वैसे करो। सहाद्री पर्वत पर करकटी का पुत्र बड़ा हो गया, और करकटी ने आज विचार कर लिया कि अब मेरा अंतिम समय निश्चित है, मैं मर जाऊंगी और मेरा पुत्र रहेगा। और ये पुत्र जब रहे, भले अपना राज कितना भी जिए, राक्षस प्रवृत्ति का तो है, क्योंकि कुंभकर्ण का संतान है। जिसकी संतान है उसकी वृत्ति तो आवेगी, तो राक्षस प्रवृत्ति तो इसीलिए कहते हैं कि पिता कहते हैं कि मेरा बेटा क्रोध ना करे, तो पिता से निवेदन है कि वो क्रोध ना करे। हम सुधरेंगे, फिर बोलो जम के, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, सुन शाम को गुरु जी आएंगे, प्रणाम करना। हो आओ बेटे ने हाँ कर दिया, शाम को गुरु जी आए, ले प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने कहा गुरु जी हैं, प्रणाम कर, नहीं करना, प्रणाम नहीं कर रहा, नहीं करना। गुरु जी ने, पिताजी ने 2 धरते दिए, नहीं कर। माँ आई, बेटा रोने लगा, बेटा प्रणाम करो, गुरु जी हैं अपने, प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने कहा अपने गुरु जी प्रणाम करो, कितने दिन बाद आए, प्रणाम नहीं कर। माँ ने भी 2-4 धरते दिए। गुरु जी पूछ रहा काय को मार रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा तो मत करने दो, तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा, मत करने दो, तुम दोनों तो करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, बेटे को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बेटे ने साष्टांग दंडवत करा। हम दूसरे को झुकाने के चक्कर में खड़े की खड़े रह गए, अपन झुकेंगे तब सामने वाला झुकेगा। देखिए आशीर्वाद, जिसके तुम चरण पकड़ रहे हो, जिसको तुम धोख लगा रहे हो, जिसको तुम प्रणाम कर रहे हो, तो बड़ा कौन है, तुम कि जिसको प्रणाम कर रहे हो? अच्छे से सोच लो, रही बहुत अच्छे से सोच लो। तुम किसी को प्रणाम कर रही हो तो बड़ा कौन है, जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो, कि जो प्रणाम कर रहा है वो? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो प्रणाम कर रहा है वो, एक सास को बहू प्रणाम करती है, तो इसमें सास बड़ी नहीं है, बहू बड़ी है, कि उसके माँ बाप के संस्कार क्या है, ये उसके माता पिता के संस्कार क्या हैं, ये बहू की बड़प्पन है, ये सास का बड़प्पन नहीं। उन्हें तो बाल ही धोला कर लिया है? संस्कार ये बहू के होना चाहिए। तुम मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम कर रहे हो तो भगवान बड़ा कि भक्त बड़ा?
अरे जम के बोलिए, भक्त बड़ा। इसलिए प्रणाम करते समय तुम्हारे मन में यह भान होना चाहिए कि मैं जिसको प्रणाम कर रही हूं वो बड़ा नहीं है। इसीलिए यहाँ से माइक से कहा जाता है कि महाराज को प्रणाम मत करो, पांव मत छुओ, झुको ही मती, कहीं करो, क्योंकि महाराज जाने कि तुम तो बड़े देसी हो रे, इतने प्रेम से कथा सुनी दिया, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेके आई दिया। अब जिसकी भी गाड़ी में आए, अब कुबेरेश्वर के धाम में आए हो तो एक दिन तुम अपनी गाड़ी में भी आओगा रे, काय को चिंता कर। तो तुम ये बाबा विश्वनाथ जब बाबा यहाँ बैठेगा ना, कुबेर भंडारी जब निवास करेगा यहाँ पर, अभी तो उसका घर बन रहा है, जिस समय कुबेर भंडारी यहाँ बैठ गया ना और उसकी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, ज्यादा समय नहीं है, बाबा जब बैठेगा तो उम्मीद है कुबेर के खजाने तो इतने खोल देगा कि कमी तो नहीं पड़ेगी। ये विश्वास रखता हूँ, ये विश्वास है मेरे बाबा पर। तो झुकने वाला बड़ा होता है, जिसके आगे झुका जा रहा है वो नहीं। तुम किसी को अगर प्रणाम करो तो ये मत सोचना कि सामने वाले को क्यों झुकूं, ये बड़ा इसलिए, नहीं नहीं, तुम बड़े हो इसलिए झुको। तुम्हारी नम्रता झुकना चाहिए। सास सोचे कि मैं अकड़ में पांव पड़वा लूं, अरे बहू का बड़प्पन तो देखो साथ, उसका संस्कार देखिए। इसी से मालूम पड़ता है कि बहू बड़ी के साथ बड़ी हो, और जो बहू नहीं झुके, जो नहीं झुके तो सास से भी बड़ी दादी सास, जो नहीं झुके वो दादी सास तो है, झुकी नहीं रही। पहले जो दरवाजा होता था ना, घर के दरवाजे होते थे वो बहुत छोटे होते थे, अब दरवाजे बड़े बड़े हो गए। पहले छोटा दरवाजा इसलिए होता था कि कितनी भी बड़े परिवार की लड़की आ जाए हमारे घर में झुक के चलना सीख जाए, नहीं झुकेगी 2-4 बार माथा भड़केगी नहीं, अपने आप झुकेगी। अब दरवाजा हो गया ऊंचा तो बहुएं भी बोल तो रही डोकरी, और कहीं सुने वो, अब वो भी ऊंची बड़ी अच्छा तो कोई सुनने वाली हो, मस्ती में आपने वो सुनेगी। भले तुम कितनी भी छोरा के नाप की दुल्हन लिया तो उसके हिसाब से रहेगी, उसके अलमस्त था। तो कहा कि अब मैं जाऊं इस सहाद्री पर्वत को छोड़कर, भीमा की माता करकटी जाने का विचार करती है, पर ये विचार करती है कि अंतिम समय इसका सबर जा। तो बेटे से जाते जाते कह दिया, तुझे मालूम है क्या मां, तुझे ज्ञात है कि तेरे पिता कुंभकर्ण को, लंकाधिपति रावण को, तेरे ताऊ के पुत्रों को किसने मारा? मां, एक बार मालूम पड़ जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तू बता किसने मारा? मां प्राण छोड़ने से पहले कह दी कि तेरे पिता को, तेरे ताऊ को, तेरे परिवार को अगर किसी ने नष्ट किया है तो वो नष्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो नष्ट करने वाला शंकर है। कौन? राम का नाम नहीं लिया, किसका नाम नहीं लिया? राम का नहीं लिया कि राम जी ने तुम्हारे पिता को मारा है, राम जी ने तुम्हारे ताऊ को मारा। अब राम जी ने तो मारा था रावण को, राम जी ने तो मारा था उस कुंभकर्ण को। पर रामचरित मानस के गहन अध्ययन में अगर प्रवेश करें हम तो ये ज्ञात होगा रावण को मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, कुंभकर्ण को मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, मेरा देवाधिदेव महादेव ही था। जिस समय पर रावण की नाभि में बाण छोड़े जा रहे थे और अमृत सूख चुका था, तब रावण मरा नहीं था, गिरकर नीचे पड़ा, फिर खड़ा हो गया पर मरा नहीं। तुरंत उसी समय पर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कहा, बात क्या है जरा पता करो। तुरंत हनुमान जी ने विभीषण से कहा, क्यों रे, तू तो कर रहा था कि नाभि में अमृत है और ये मर जाएगा, तो नाभि का अमृत सूखने के बाद भी क्यों नहीं मरता है? अगर नाभि में अमृत था तो मर जाना था,
विभीषण कह रहे हैं हमने तो सबने वर मांगे थे, उस वर में इसने मांगा था कि मैं मरूं नहीं, तो ना मरने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा था कुछ और मांग ले तो, क्या नाभि में अमृत दे दो, बस इतना सुना था। उसके बाद तुम सब आ गए थे, पर ये पीछे रह गया, तब क्या करा इसने ये पता नहीं। इसीलिए आखिरी में जो जाता है उसको प्रसाद ज्यादा मिल जाता है। देखो सीधी बात है, धक्का में लोगे तो थोड़ा तो मिलेगा, और बाद में आराम से लोगे तो कभी कभी ये भी होता कि नहीं भी मिलता। तो दोनों तरह की बात है, वो तो है। इसीलिए तो घर की माताएं सबसे आखिरी में भोजन करती है कि या तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा, बचेगा तो ज्यादा मिलेगा, नहीं बचेगा तो डबल से गर्म बना के खा लूंगी। तो चतुर तो बहुत होती है, तो उनको तो और सास मना भी नहीं करेगी, क्योंकि सास को मालूम बचे ही नहीं, बाप ही बेचारी कहीं खाएगी। बना ले बेटा, 2 पराठा उतार ले, अभी तो रोटी बनी थी, पराठा, अब कितना अंतर। तो सास ही कह रही है 2 पराठा बना ले, तो दिल खुश हो गया, हमारी टोकरी गजब की। तो उसने सोच लिया या तो बचेगा तो ज्यादा मिलेगा, और नहीं बचेगा तो पराठा तो मिलेगा। तो इसमें माताएं जड़ चतुर होती हो, बढ़िया, अच्छा चक मिलेगा। तुम्हारा क्या विचार? तो मिले जो, ठीक है। अब बाबा कृपा करने वाले, तो विभीषण ने कहा मुझे ये नहीं मालूम कि क्या हुआ बाद में, पर रावण रुका तो था ये मालूम है। आगे हनुमान जी महाराज से लक्ष्मण जी ने कहा जरा पता लगाओ। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप रखकर लंका में प्रवेश कर गए। लंका में जाकर सारे लंका की जितनी माताएं थी उनका हाथ देख देख कर उनका भविष्य बताने लगे। वो त्रिकालदर्शी हनुमान कौन? शंकर के अंश होता, शिव का एक रूप श्री हनुमान। अब जो हाथ देख देख कर बताया सबने कहा बिल्कुल सही। मंदोदरी के पास बात पहुंच गई, मंदोदरी आ गई। मंदोदरी ने कहा महाराज हमारा हाथ देखो। मंदोदरी को देखते से हनुमान जी महाराज बोले तुम्हारे यहाँ पर एक बंदर आया था, बिल्कुल आग लगा के गया था, बिल्कुल सब अशोक वाटिका पूरी उजाड़ दी, बिल्कुल तुम्हारा पति युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहा है, बिल्कुल उसको नाभि में अमृत सूख भी गया तो भी नहीं मरा, बिल्कुल अब भी मालूम पड़ा, फिर मर भी नहीं सकता क्योंकि उसका सारा राज तुझे मालूम है। मंदोदरी करी बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल सत्य बोले हो कि उसका राज मुझे मालूम है। तेरे पास में ऐसा कुछ रखा है, वो तेरे पति के पास जाएगा तब वो मरेगा। मंदोदरी बोली महाराज एक एक बात सटीक बैठी है, और वो मेरा पति जब तप कर कर आ रहा था, ब्रह्मा जी ने कहा नाभि में बाण लगेगा तब तू मरेगा अमृत सूखने पर। तो रावण इतना विद्वान था, उसने कहा नाभि में अमृत तुमने दिया है तो जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो भी मुझे दो, वो बाण मुझे दीजिए। वो बाण मेरे पति ने लाकर मुझे दिया, मैंने उसको अपने शयन कक्ष में जिसमें सोती हूं उस कक्ष में एक खंबे में चुनवा दिया। मेरे शयन कक्ष के खंबे में, सामने वाले खंबे में वो बाण रखा है, जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक वो मरेगा नहीं। हनुमान जी ने एक घोटा उठा के दिया, मंदोदरी मंदोदरी चित्ती पड़ी और गए हनुमान और जो दिया धर कर, तो देते से ही बस खंबा टूटा और टूटते से ही वो बाण निकालकर राम जी को दिया, तब छोड़ा तब मरे। तो यहाँ राम नहीं शिव मार दिया, शंकर है मारने वाला, कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए तो आज भी लोग दोष किसको देते हैं, जरा सा कुछ काम बिगड़ता भगवान तुमने ऐसा करो, भगवान बोला अच्छी खासी है तब तो कभी नहीं आने, और जैसे थोड़ा सा बुरा हुआ नहीं भगवान, तो भगवान बड़ा। लोगों की आदत है, कहीं पे भी बफेट में कितना ही माल खाया ही नहीं है तो इसका पेट नहीं दुखे, और जरा सा भंडारा में खाके 2 पूरी ज्यादा खाई ली। अब वो मोटी पूरी थी ना, इसलिए हमारा पेट 2 दिन से घना दुखी हुआ है। क्योंकि वो पानी पतासा का पानी पी गई है? और वो भी एकदम बढ़िया वाला, क्योंकि शादी में पानी पतासा का पानी वाले के पास कितनी भीड़ रे दादा, इतनी तो कथा में नहीं रे, जितनी पानी पतासा वाले के पास रहे, और इतनी भीड़ बापड़ा के पास, इतनी भीड़
कि 1 मिनट की टाइम नहीं, बेचारा इधर से धोना, इधर से धोना, इधर से धोना, सब धोना ले लेना, प्लेट में कटोरा ले ले, हाथ फैलाए उनके आगे। और बेचारा बापड़ा, एक तो गर्मी अपर पड़ रही, सर्दी अलग हो गई, और ऊपर से खुजाल अलग चल रही, और बापड़ा खुजालता भी जाए, हाथ डुबक के देता भी जाए न, लो कितना जोरदार सर्दी भी पड़ रही, है, और पसीना और बनियान भी उतार ली, नहीं यूं खुजाए बांद्रा की थोड़ी, ये और खाती खाती बोले, इतना स्वाद तो घरे नहीं आए रे पानी बनाने में, कैसा जोरदार स्वाद आई दिया। तो इतना जोरदार तो आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा सामान डाला, तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा सामान डाले, ऐसा सामान तुम्हारे यहाँ डाले, ऐसा तो स्वाद तो आए, एक्स्ट्रा डाला हुआ है, अब वो कोई स्वाद नहीं देगा। तो भंडारा की खाई ना जब से पेट दुख वो निपटा गई, 6 कटोरी, और ऊपर से क्या पानी और दे दो। पानी पता था खाने के बाद लोगों की आदत है सब, कटोरा थोड़ा दो, थोड़ा दो। वो कहीं कहीं का तो इतना चतुर रहे, 10 पानी बतासा खाओ, आलू भर के तो मिर्ची लगी अलग से, तो वो पानी बतासा वाला एक मुंडा देखे, वो भी चतुर, फूली हुई नहीं दे, चिपटी वाली दे ले, खा ले, वो भी चतुर है। ऐसे ही वो कैसी चिपकी चिपकाई फुलकी जो कहीं के काम की नहीं, वो मालूम बाद में कुत्ता को खिलाऊंगा, यही कुत्ता खिला तो उस पर चिपका के आलू दे दे, खा ले, बाद में तो फेंक नहीं पड़े, होगा कहीं काम ही नहीं आ लगा। सुनो, हर हर, अब अंतिम गति सुधर जाए, वो बहुत बड़ी बात है। अब लंकाधिपति रावण की गति सुधारना, अर्थात वो शिव, तो कह दिया करकटी ने, तेरे पिता को अगर किसी ने मारा है तो वो शंकर, राम का नाम नहीं लिया हो, ना लक्ष्मण का नाम लिया, अगर नाम लिया तो शिव का नाम लिया, क्योंकि करकटी चाहती थी, मैंने मांगा ये था कि शंकर के हाथ से मरे, और अगर ये पीछा पकड़ लेगा भगवान विष्णु का, तो भगवान विष्णु का अगर पीछा पकड़ेगा तो ठीक नहीं रहेगा। मैं शिव के द्वारा प्राण छुड़वाना चाहती हूँ, क्योंकि शंकर इसको संभाल लेगा, शिव को जान लेगा, शंकर इसकी गति संभाल लेगा। आग लगाने के बाद लोग शमशान से बाहर आ जाते हैं, घर चले आते हैं, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है इसके बाद हम नहीं संभालेंगे, संभालेगा शंकर, जो शमशान का अधिपति है, जो शमशान में निवास कर कर बैठा हुआ है, संभालेगा वो, हम नहीं। इसलिए वो वापिस आ जाते, उसके भरोसे पर छोड़। और जब उसके भरोसे पर छोड़ दिया तो जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। माना शिव कथा कह रही है करकटी, प्राणों को त्याग दी, चली गई। सहाद्री पर्वत पर करकटी समाप्त हो गई, पर बेटे को क्रोध आ गया कि मेरी मां को मन में ये ग्लानि रही है कि पिता मर गए, ताऊ मर गए, और मारने वाले वो देवता थे, तो दूसरा नहीं। भीमा ने भगवान शंकर को खोजना प्रारंभ किया। अब मृत्यु लोक में ही भीमा दे रहा है, और शंकर भगवान में मृत्यु लोक के ही देवता हैं, देवाधिदेव महादेव। और शिव को खोज रहा है, हम भी खोजते हैं भगवान को, और जब जिन खोजा तिन पाए, जिसने खोजा उसे मिल गए, और जो ना ही खोजने वाले होते हैं, जो जान ही नहीं पाते हैं, उसको तो कहीं परमात्मा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। एक गुरु जी के पास में एक चेला रहता था, और बहुत सारे चेले थे, चेले तो बहुत थे, शिष्य तो बहुत थे,
गुरुजी सबको विद्याध्ययन कराते थे। एक शिष्य था, उसके घर में उसकी बहन की शादी थी। शिव भी ओघड़ी, गुरु भी ओघड़ी था। शंकर का कहीं भगत होगा, दयालु दाता। कहते बहुत धर्मात्मा था गुरु, बहुत सत्कर्मी, बहुत भजनावली, बहुत कीर्तन। पर चेले की लड़की बहन की शादी थी। माता पिता का पत्र आया, बेटा शादी है, तुझे आना है, और सुन आए ना तो बहन की शादी के लिए थोड़ा सा गुरुजी से कहकर थोड़ा सा धन ले आना ना, तो बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी, तेरी बहन अच्छे से पढ़ना जाएगी। हाँ ना माँ। आज शिष्य गुरुजी के पास आया, गुरुदेव मेरी बहन की शादी है। गुरुजी बोले अच्छा, बधाई हो, बहुत 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 बधाई, लख लख बधाइयां, आशीर्वाद है, बढ़िया रहो। कह देना माता पिता को, गुरुदेव मुझे जाना पड़ेगा। तो जाओ। गुरुजी एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलो। मैं जा रहा हूं, बहन की शादी है, खर्चा बहुत होना है गुरुदेव, पिताजी के पास में इतना नहीं है, माताजी के पास में इतना नहीं है, फिर कैसे होगा। गुरुजी बोले अब क्या कर सकते, बस तो जाओ आराम से, तुम जाओगे तो मेहनत करोगे तो सब होगा, जाओ इधर। गुरुजी कुछ दे देते मेरे जाने पर तो अच्छा रहता। गुरुजी के पास में अनार रखे थे, एक थैली अनार की उतार के दे दी, ले अनार ले जा, ले जा और खा लेना रास्ते में। और बताओ वो इशारा कर रहा है कि थोड़ा धन मिल जाए बहन की शादी में, और गुरुजी ने तो अनार दे दिया। अनार कहीं वो दूल्हा को देगा कि बारातियों को खिलाएगा, वो भी एक थैली अनार। करे क्या, ये उसी में का हाल है। डोल 11 निकलती है ना, तो 10 केले लेके अम्मा घूमती रहती है। डोल 11 के दिन कितने केले, 10, और डोल निकल गए 12, तो इतनी चतुर होती है, प्रसाद में केला मांग लेती, देना जरा, और वो डोल वाला एक केला दे देता तो 11 पे चढ़ा देती है। माता बहुत चतुर हो। और फिर क्या, अब एक डोल और बच गया, तो इससे पहले वाले पे प्रसाद दिया ना, तो उनने एक केला दे दिया, उनके पास भी केला खूब है, तो उनने 12वें पे चढ़ा दिया। अब के प्रसाद कहां से लाऊं, तो 12वें भाई प्रसाद थे, बेचारी एक केला होती। अब अनार का करे क्या, अगर अनार कोई काम के आते तो बात अब लेकर चल दिया, पर मन बड़ा उदास था। बताओ गुरुजी के पास में इतना धन, इतनी दौलत, इतना संपदा, इतना बड़ा आश्रम, इतना पैसा, और देने के लिए एक अनार का बस इतना सा एक पन्नी उठा कर दे दी, थोड़ा सा धन दे देते तो बेटी का काम हो जाता, बहन का। चलते 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 बड़बड़ाता हो जा रहा, मन में गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़। काय का गुरु, काय का गुरु जी है, बताओ, जरा सा दे नहीं सका। मन में सोचता सोचता गया, आगे जाके जंगल में बैठ गया। बैठते से वहां के नगर का राजा बीमार पड़ गया था, जिसको अनार का रस देना जरूरी था, और उस समय पर अनार नहीं मिल रहा। राजा के दूतों को कह दिया गया कहीं से भी अनार लेकर आओ, राजा को रस देना जरूरी है, नहीं तो मर जाएगा कुछ देर में। ढूंढते ढूंढते जंगल में गए तो ये व्यक्ति मिल गया, इसके पास में अनार रखे थे। कहा भैया दे दीजिए। उसने कहा मेरे अनार काय को दूं, राजा बीमार पड़ा है। राजा बीमार पड़ा है, हाँ लेके गए। तो कहा चलो तुम भी चलो हमारे साथ, राजा को दे दे रस। और उसने अनार का रस राजा को दिया, राजा के प्राण बच गए। राजा ने कहा ये अनार कहाँ से लाए, कहाँ ले जा रहे थे। कहा मेरी बहन की शादी है, बहुत गरीब हूं मैं, मेरे गुरुजी ने मुझे अनार दिया था, मैं रास्ते में खा रहा था, आपके दूत आ गए, मुझे लेकर आ गए, आपको पिला दिया रस, पर मेरी बहन की शादी है, वहां मैं जा रहा हूं, तो चिंता मत कर, तेरी बहन की शादी है तो मेरी बेटी की शादी है, राजघराने से शादी होगी, राजसी ठाट जाए, लड़की को लाया जाए, जितनी अंबारियां सज सकती है सजाई जाए, खूब सोना और चांदी अंबारियां लगाई जाए, एक राजा की बेटी की शादी होती है, ऐसी शादी करी जाए। जब राजा की बेटी की शादी
जैसी शादी उसकी बहन की हुई तो आकर गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव तुम्हारे बराबर कोई नहीं हो सकता। अनार से ही काम चला दिया, मात्र अनार से, केवल अनार दिया उससे काम हो गया। गुरु क्या दे रहा है, गुरु क्या प्रदान कर रहा है, गुरु की वाणी क्या कह रही है, गुरु क्या संबोधन कर रहा है, गुरु क्या शब्द बोल रहा है, बस उसी को ग्रहण कर तर गए। कहीं आनु तर जाना, प्रभु ठाकुर नाम जपे, तर गए। गुरु हमको धन भले ना देगा, गुरु इतना जरूर कहेगा कि ऐसा कर लो, हो सकता है बाबा कहीं कृपा कर दे। जगत से ठोकर खाकर अगर शंकर की शरण में आकर बैठे हो तो शिव कृपा तो कर देगा। उसकी भूमि, उसकी जगह, उसका स्थान, उसका नाम, उसका जप, उसका स्मरण खाली नहीं जा सकता। बस निवेदन आपको करना पड़ेगा, भोला सब दुख काटो। इस भजन को भजन के रूप में ना गाएं, स्तुति के रूप में गाएं और दिल से गाओ, वो काटेगा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपूं तेरी माला, हाँ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगलकारी, ओ वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भड़दानी जपो तेरी माला, ओ भड़दानी जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला, ओ भोला। शिव शंकर जपूं, ओ शिव शंकर जपूं, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, निर्मल रूप तुम्हारा बाबा, निर्मल रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारो, भोला सब दुख काटो मारो, ओ भोला सब दुख काटो मारो, भोला सब दुख काटो मारो। शिव शंकर जपो तेरी माला, तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, ओ भोला भोला सब दुख काटो मारो, भोला सब दुख काटो मारो। शिव ओघड़ तानी के चरणारविंद का रस तत्व जब मालूम पड़ा कि शिव क्या है, ढूंढने के लिए गया भीमा, पर कहाँ मिला शिव, कहाँ ढूंढे उसको, कहाँ ढूंढे उसको। ढूंढने का प्रयास जब हम परमात्मा का करते हैं तो बस यही खोजते हैं कि भगवान कहीं मिले, पर सारी दुनिया में देखते हैं पर अपने भीतर नहीं देख पाते कि परमात्मा उस आत्मा में ही छुपा है। उसका नाम ही है आत्मा, जिसमें है परमात्मा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। वो कृपा करे तुम पर, खूब करे,
भीमा भगवान शंकर को ढूंढ रहा है। इसलिए तो शंकर भगवान का नाम भीमा शंकर हुआ कि भीमा को संहार करा, शंकर खुद आए उसके लिए। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। खुद आए भोलेनाथ, ढूंढ रहा है भीमा, शिव जी को ढूंढने निकला है। तो कहे बैकुंठ चला गया, तो बैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु से पूछा कहां है शंकर, भोलेनाथ, ओघड़दानी कहते हैं उसको, कहां छुपा है। भगवान विष्णु बोले हमें ही बहुत दिन बाद मिला, हमें ही बहुत दिन बाद मिला। तो भीमा ने पूछा तुम्हें बहुत दिन बाद मिला, कब मिला था। अब भीमा असुर भी बहुत भयंकर था, देवता भी घबराते थे उससे, उपद्रव इतना मचाया रखा था उसने। तो वैकुंठ में चले गया, तुम्हें कब मिला था, तुम कह रहे बहुत दिनों बाद मिला, तुम्हें कब मिला था। भगवान विष्णु बोले अब भी तो मिला। कि अब भी कब, तुम बोले तो शंकर ओघड़दानी कहते हैं, शिव कहते हैं। जब उसका नाम मुख पर आ गया तो समझ में आ गया कि शंकर ही सामने आ गया। केवल नाम ही सम्मुख है शिव का, नाम ही। इसलिए शायद तुलसी बाबा ने लिखा, यही कुछ बाबा ने पढ़ लिया होगा तो लिख दिया है तुलसी बाबा ने, कलयुग केवल नाम, राम नहीं लिखा उन्होंने, रामचरितमानस को अच्छे से पढ़ना, ये नहीं लिखा कि राम आधारा, उन्होंने कहा नाम आधारा, कि तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, पर भजो। क्योंकि नाम भीमा के मुख से निकला तो भगवान विष्णु कहते हैं अभी मेरे शंकर का दर्शन हो गया, अभी शिव मेरे सामने आ गया। मात्र शंकर की कथा सुनो, स्मरण करो, नाम जाप करो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय निकले, तुम्हारे मुख से नमः शिवाय निकले, तो समझ जाना कि शंकर तुम्हारे साथ में है। भीमा को क्रोध आ गया, तुम तो कह रहे थे कि शिव अब भी मिल के गया, तो अब भी तो मिला। तो कहाँ है कि अब भी हाल, बस कुछ ही देर पहले प्रवेश कर गया अंदर। कथा क्या है, शिव ही अंदर प्रवेश कर गया। भीमा को क्रोध आ गया, तुम मुझे चला रहा है। भगवान विष्णु से अपशब्द कहा। इतने में देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी ने पूछा भीमा बात क्या है। भीमा का मृत्यु लोक से आए हैं शंकर को ढूंढने के। श्रीमन नारायण, नारद जी बोले नीचे से ऊपर आए हो, वो भी शंकर को ढूंढने के लिए। ऊपर के लोग तो खुद नीचे जाते शंकर को ढूंढने के लिए, और तुम नीचे से ऊपर आ गए। भीमा ने कहा एक बात बताओ, शिव जी ऊपर नहीं आते क्या। नारद जी बोले एक गेंद को फेंक कर दे, ऊपर रह जाए तो अच्छी बात है। पत्थर को फेंक कर दे, ऊपर रह जाए तो अच्छी बात है। कितने भी हवा में उड़ लो, कितने ऊपर चढ़ लो, एक दिन आना तो नीचे ही पड़ेगा। इसीलिए शंकर भगवान नीचे रहते हैं कि देवता उनको भी नीचे बात करने आना पड़ता, वो नहीं आता ऊपर, वो जाता ही नहीं ऊपर। आना हो तो ठीक है, नहीं तो अपन तो बैठे अलमस्ती। तो कहाँ मिलेगा। देवऋषि नारद बोले एक बार ब्रह्मा जी से पूछिए जाके, ब्रह्मा जी हो सकता है बता दें एड्रेस, वो अच्छे से जानते हैं। ब्रह्मा, हाँ, जब ये भगवान विष्णु को नहीं मालूम तो ब्रह्मा को क्या मालूम होगा। तो पूछने में क्या जाता है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया भीमा, और भीमा ने ब्रह्मदेव के पास जाकर बोला ए बाबा। ब्रह्मा जी बोले बाबा कौन बोल। भाई संबोधन से पहचाना जाती है कि कौन व्यक्ति कैसा। जैसे एक अंधे बाबा बैठे हुए थे कहीं जंगल में, तब साधना कर रहे थे, और इतने में एक राजा के सैनिक किसी चोर को ढूंढते हुए निकले, और सैनिक निकले तो
सैनिकों ने जाते से कहा, ए अंधे, तूने किसी को जाते हुए देखा यहां से? तो क्या मैं तो आंख का अंधा। तो सुना किसी को? अब दूसरा बोला, अंधे के कहां चक्कर पड़ता, चल। वो ढूंढते ढूंढते निकल गए। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, बाबा आपने किसी को यहां से जाते हुए देखा है? मैं अंधा हूं, पर यहां से कुछ लोग गए हैं अभी किसी को ढूंढते हुए। थोड़ी देर बाद राजा आ गया, सूरदास जी मैं नमन करता हूं आपको, विघ्न डाला मैंने आपको, आप बताएंगे क्या कि मेरी पूरी यहां से कोई निकल कर गया है? सूरदास जी बोले, हाँ अभी कुछ देर पहले सैनिक गए थे, उसके बाद मंत्री गया है, और आप राजा हैं, आप जा रहे हैं। उसने कहा, आप आंख के अंधे हैं? हाँ। तो आपको कैसे मालूम कि मेरे सैनिक पहले गए, फिर मंत्री गया, फिर मैं जा रहा हूं? सूरदास जी बोले, वाणी से पहचान हो जाती है। सैनिक जब निकल कर गए तो उन्होंने कहा, ए अंधे, समझ में आ गया कौन सी क्वालिटी के हैं। मंत्री निकल कर गया तो कहा, बाबा जी समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है। और आप आए और आपने कहा, सूरदास जी नमन करता हूं, आपको विघ्न डाला, ये बताएंगे? तो एक वाणी से पहचान में आ जाती है कि उसका संस्कार क्या है, लक्षण क्या है, उसका शब्द का बोल क्या है। कई लोग कहते हैं हम लड़की देखने जा रहे हैं तो गुरुजी क्या क्या चीज देख के आए? हमने कहा कहीं मत देख, बस वाणी देख। ऐसी लेके आना मुंडा में से मोती झड़े, नहीं तो मेंढका झड़े, तो कहीं मतलब का क्या मतलब? वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज के जमाने में वाणी की तो कीमत है। बस कितना छोटा सा परिवार है साहब। पहले तो 12-12 देवर जेठ होते थे, मौसी सास, बुआ सास, काका जी ने, मामा जी। जब पहली बार लड़की के घर से जब कुछ कपड़ा मपड़ा आता था तो पेरावनी कर करके बापड़ाओं का हाथ दुख जाता था, इतना हल्दी का टीका। तो ऐसा करते थे, एक दिन ही हल्दी लगाएगा ना, एक दिन चावल लगाएगा, एक दिन ही कपड़ा उड़ाएगा। तो इतनी पेरावनी होती थी पहले। आज के जमाने में कहीं नहीं, 2 छोरा 1 छोरी, और वो भी गए। आज के जमाने में 1 छोरा 1 छोरी, अब वो भी गया, 1 ही छोरा और अच्छा। तो क्या देखा? सुख। वाणी की मिठास देखिए, धन नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई, कार वाली बहू नहीं चाहिए, संस्कार वाली लेकर आना। क्या करेंगे कार वाली को लाकर? तुम्हारे यहाँ कार की कमी है? अगर अच्छे चरण आएंगे, अच्छी बोलेगी, लक्षण अच्छे रहेंगे, प्रेम भाव रखेगी, तो कार तो ढेर लग जाएगी रे। बोले जरा जम के। और नहीं तो बोलने का ही तरीका नहीं रहे तो घर की कार भी बिक जाए। जब बोलने का तरीका नहीं रहेगा, अदालत में बात पहुंचेगी, तलाक होगा, तो कार तो बिकेगी। ये वाणी बोल मेरी जीभा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी हरी। क्या बोली? मरी मरी। भीमा को लगा, ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा, हे बाबा। ब्रह्मा जी समझ गए कहीं का ऐसी आया है असुर, तो आंख बंद करके बैठ गया, पहचान में आ गया। इससे पहचान हो जाती है कौन आया है। दरवाजे की बेल, घंटी, कुंडी तक बता देती कि लक्षण क्या है बजाने में। देखो बहुत ध्यान रखना, हमारे कुंडी तक बता देती कि कहाँ का आया है। बजाए जा रिया, बजाए जा रिया, बजाए जा रिया। तो अंदर जो होगा ना, घर में जो बूढ़ी माँ बाप होंगे या कोई होगा, जाके देख रहे कहाँ का बेवड़ा आया है। जाओ जरा देखिए कौन आया, जरा पता करो। मतलब कहीं का ऐसा ही, समझ गए, ऐसा आया है कि वो ऐसा ही है, बजाया जा रहा है। और कहीं कहीं इतना सम्मान से बेल भी बजाए नहीं, दस्तक भी देनी, घंटी भी बजाए। एक बार बजाती, थोड़ी देर इंतजार करे कि कहीं का आएगा, काम छोड़ेगा,
पहुंचेगा। अब तू तो लगा बजाने के लिए। कई लोग मंदिर में भी ऐसे ही करे, गया ना टूटी पड़े। वो घंटी हिलाए जाए। भगवान भी सोचे कहां का भूचाल आया है, हिलाए जाए घंटी। आज कोई कह रहा था गुरुजी वो शंकर जी गुफा के अंदर बैठेंगे तो वहां घंटी कहाँ लगाए, तो हमने कहा घंटी लगाने की जरूरत नहीं, अपन तो कह देंगे सब अपना अपना घर से लाओ ना, बजाओ ना, घर ले जाओ। मक्का घंटी कहाँ गया है? घंटी कहाँ लगा? अरे मैं घंटी बजाए कि शंकर जी के सामने स्तुति का, नहीं तो घंटी बजाने में 2 घंटा तक लगा बजाओ। अपन तो लिख देंगे अपना घर से लाओ ना, बजाओ ना, घर ले जाओ, यहाँ जरूरत भी नहीं रखने। कहीं करें रेलवे स्टेशन बजे नहीं, पहले 9 फिर 2, मतलब 9-2 बस चल दो। तुम भी घंटी बजाओ, भगवान शिव का स्मरण। तो ब्रह्मा जी से जाकर बोला, हे बाबा, ब्रह्मा जी समझ गए कि आया कहीं का उपद्री और हे असुरी, इसकी वाणी से समझ में आ गया। आंख बंद करके बैठ गए। ब्रह्माणी जी बाजू में बैठी थी, कह रही ये भीमा आया है शंकर। भगवान ब्रह्मा जी बोले तू भी आंख बंद कर ले, बोलना ही नहीं अपने तो, जब कहीं का ऐसा आ जाए नहीं घर के अंदर जो कुंडी से मालूम पड़ जाए। और आया तो है, अब रिश्तेदार भी निभाना तो पड़ेगा ही, और कुंडी भी अच्छे से ही बजाई तो समझ जा। तो आ जाए, बिठाओ ना, सोफा मोफा बिठाओ, पानी वानी पिलाओ। इसके बाद में अगर वो जितनी बड़बड़ करे नहीं, सामने वाला व्यक्ति में टीवी का चैनल ही बदलता रहे तो वो क्या हमारी नहीं सुन रही है? नहीं सुन रहा है पर चैनल गड़बड़ हुई गया, सुन तो हम रहा है, चैनल कर बजाए सुन। और भीमा ने कहा, ए बाबा ब्रह्मदेव, हम तुम्हारे पास आए पूछने के लिए और तुम नेत्र बंद करके बैठे हो। ब्रह्मा जी बोले क्या बोलूं अब, और नेत्र बंद करके तुम मौन हो गए, माला जपने लगे। जब ऐसा निशाचर होना आए नहीं तो माला लेने बैठी जाओ, राम 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 जप लो, जपो। एक डोकरी बड़ी चतुर थी महाराज, पूरे घर में अलमारियों में ताला लगाए और माला जपने बैठ जाए। अब बहुओं ने आके पूछे, मम्मी वो सामान कहाँ रखा? जब मम्मी वो रसोई घर में, बोले बुढ़ापा सुधारने का बहुत अच्छा तरीका है जी, ईमानदारी की बात है। माला को पकड़ोगे ना तो माला, माल बनने का सबसे पहला अक्षर है माला, फिर माल, मतलब माला जपोगे तो माल आएगा, बस जप अंतिम। अब क्रोध आया भीमा को, और जो क्रोध आया ब्रह्मा जी से पूछने के लिए, उपद्रव मचाने की आतुरता रखी भीम। ब्रह्मा जी ने नेत्र को ले, क्या हो गया, शिव कहाँ है? नीचे मिलेंगे, यहाँ कहाँ ढूंढने आया तो है? कपड़ा धरे वो अलमारी में, ढूंढे वह अलमारी में, नीचे जा, नीचे जा। ढूंढते 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 थक गया। अंत में भगवान को लगा बहुत ढूंढ लिया इसने, अब मैं ही चले जाऊं इसके पास। बहुत फिर लिया, कभी पशुपति व्रत कर लिए, कभी बटकेश्वर की पूजन कर ली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, तो कुछ ना कुछ बेचारा ने करा। भगवान को लगा कर करके थक गया, इसकी आस्था ना टूटे, श्रद्धा ना टूटे, इसलिए भगवान शंकर खुद ही काम करने के लिए जाते हैं, स्वतः पहुंच जाते हैं। तो भगवान शिव सामने आ गए, हे भीमा तुम मुझे ढूंढ रहा? भीमा कहता तुम शिव, आप पहचान ही नहीं पा रही। और माता जी ने बस यही नहीं बताया था कि शंकर है कैसा, सब बता दिया शंकर। तो शंकर जी सामने आ गए तो शंकर जी को कहना पड़ रहा मैं शंकर। तो भीमा बोला तुम तो नंदी पे बैठे हो, तो और ये जटा मटा तुम कुछ लेके भी नहीं आए, लड़ने के लिए आए? वो धनुष बाण वगैरह कोई चक्र? तो शंकर जी बोले चक्र तो हमारा विष्णु जी ले गए, धनुष था तो परशुराम जी ले गए, फरसा बचा था तो वो भी ले गए, तो तुम्हारे पास क्या बचा है? त्रिशूल। तो भीमा बोले इससे कोई मरता भी है?
शंकर भगवान बोले भाई 5-10 मिनट बाद तो मालूम पड़ रहा है कितना मरता है, इससे तो जाने दे, मरने की इससे मरता है क्या। कई लोगों की आदत है कि शंकर जी के मंदिर में जाके जो त्रिशूल लगा रहता है ना शंकर जी का, उसको छू के देखते हैं नोक मोके, अरे बापड़ा। और कई लोग शंकर जी के गले में वो तांबे का पीतल का सांप नहीं डला, वो को देख के उसकी पूजन करे। अब उसकी पूजन करते करते उसको देखे कि ये शेषनाग जी है, असली का नहीं है, नकली का है। और एक आध दिन भगवान नीच फड़ मार तो भक्ता फिर तो गुफा से बाहर, और कोई निकले अंदर मत जा दिया बेटा, बाबा बेटा अंदर, भीतर ना जाइए। अब शिव शंकर तो भीमा के इससे कोई मरे, तो शंकर भगवान बोले मरे। तुम्हें मालूम है तुम किससे युद्ध करने आए हो? शंकर भगवान बोले तेर से। मेरे बल को नहीं जानते, मैं विष्णु भगवान को दिखा कर आया, ब्रह्मा जी को दिखा गया है। शंकर भगवान बोले मेरे को सब मालूम है, सब मालूम है, सारे देवता मेरे से घबराते हैं, तुम नहीं घबराते। शंकर भगवान बोले हमसे तो खुद दूसरे घबराते, हमसे तो हम स्वयं शादी करने गए तो हमारे ससुराल वाले घबरा गए। जितने दर्शन करने आए थे बापड़ा शादी से पहले निपट गए, डोकरा उन तो पहले निपट गया, देखते से हमारा भूत प्रेत देखे नहीं। पर तुम क्यों, हम नहीं घबराते। और शंकर भगवान को क्रोध आया, उठाया त्रिशूल, और भीमा इतनी अच्छी बातें कर रहा था, पर शिव जी से मांगा ही ये था कि मेरा बेटा तुम्हारे हाथ से मरे, ये करकटी का शब्द था। शंकर भगवान कहते हैं भीमा मैं तेरा शंकर कह रहे तेरा संहार करूंगा, तुम मरेगा, पर तेरे पर कृपा भी मुझे करना है, इसलिए मेरा नाम तेरे नाम के साथ जोड़ा जाएगा। शिव भीमा शंकर हो गए, भीमा शंकर। और भगवान शंकर ने भीमा का संहार कर भीमा शंकर नाम निश्चित किया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। भगवान शिव आनंद से विराजित होते हैं। आगे जो वर्णन आया भगवान के सुंदर स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए भूत भावन भूतेश्वर शंकर के नाम का स्मरण करते हुए भगवान शंकर के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन किया तुमरुका जी ने। फिर मल्लिक